अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनर्जी। कल हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा जो हर हरकत करती हुई चीज़ में मौजूद होती है। हर जो वो चीज़ जानदार हो या बेजान जो मूव कर रही है, हिल रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ आ जाती है, ये जो सबसे एंड में लाइन लिखी हुई है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये उसकी तारीफ है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें तो आप लोगों ने ये वाली लाइन लिखनी है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यह मैं आपको तफसील से समझाती होती क्या है। एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा हो तो उसमें काम करने की सलाहियत सिफर होती है। मतलब कि अगर वो ग्रेविटी के पास है, जो ज़मीन के अंदर कशिश है उसके नज़दीक है, तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत नहीं है। अगर उसे उठाकर कुछ बुलंदी पे ले जाना हो तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगी। मतलब कि ग्रेविटी जो है ज़मीन की कशिश है उसके खिलाफ हमें काम करना है, तो उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी। दूसरे अल्फाज में इस पर वर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम फोर्स लगा के उसको इस जगह से इस जगह डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्क हुआ है। ये वर्क बुलंदी पर पत्थर में एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है और वही वर्क पत्थर के अंदर स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है और उसमें वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। और उसके अंदर जाहिर सी बात है, उस पर वर्क हुआ है तो वर्क उसके अंदर एनर्जी उसके ऊपर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है वो भी वर्क कर सकता है। अब अगर पत्थर को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो खुद ब खुद वर्क करके नीचे ज़मीन पर आ गिरेगा। बुलंदी पे पत्थर में मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। पहले जब वो ज़मीन पे था तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, फिर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसके ऊपर वर्क किया, तो ग्रेविटी के खिलाफ जाके हमने काम किया और पत्थर को इधर जाके इधर उठा लिया हमने। जब वो ऊपर बुलंदी पे चला गया तो उसके ऊपर वर्क हुआ, तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई तो वो भी वर्क करने की उसके अंदर सलाहियत आ गई। तो फिर जब हमने उसको छोड़ दिया तो उसने वर्क किया और वापस ग्राउंड पे आ गिरा। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो किसी पोजीशन की वजह से, इधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और इधर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, तो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। स्प्रिंग हो गया, रबर वगैरह हो गई, कि जब हम उसको खींचते हैं या दबा के रखते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। और वो कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो खुद ब खुद खुलता है और वर्क करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह गुलेर वगैरह हम देखते हैं तो उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम उसको आज़ाद छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद ही वर्क करना शुरू हो जाता है। किसी जिस्म में दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ से ना ये उसकी तारीफ हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, किसी जिस्म में दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि दबाने, खींचने या मरोड़ने की वजह से जो गुलेर होती है, इलास्टिक होती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब हम छोड़ते हैं तो वो उसी ताकत के साथ हिलता है या खुल जाता है, तो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रबर का टुकड़ा या गुलेर की रबर को खींचा जाए तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये उसकी मिसालें हो गई, रबर का टुकड़ा या गुलेर की रबर, तो ये उसकी मिसालें हो गई, तारीफ और साथ उसकी मिसाल। तो ये आपका आज का सबक हो गया। बच्चे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ तो आपने ये साथ साथ याद भी करना है। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, तो मैं थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप साथ साथ ही याद करते जाओ। अगर आप साथ साथ याद नहीं करोगे तो आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको याद करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप साथ साथ याद करते जाओ और साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे लिखते जाओ। ठीक हो गया? या आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं समझ आएगी मुझे मैसेज कर लेना, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी और फिर अच्छे से याद कर लेना तुम लोग। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।